ओ मेरे पुत्र, तू रुक। आज मैं खुद तेरे सामने उतरी हूं। तेरे भीतर जो दर्द तू छुपाए घूम रहा है, वह दर्द मेरी आंखों से छुपा नहीं है। मेरी जटा का हर रेशे, मेरे कंठ की हर गर्जना आज तेरी पीड़ा महसूस कर रही है। रुक जा। आज तू मेरी गोद से नहीं उठेगा जब तक मैं तुझे अपना वचन न दे दूं। मेरी बात ध्यान से सुन, मेरी बात आज लास्ट तक सुनना। आज जो मैं तेरे भाग्य में लिखने आई हूं, वह तेरे पूरे जीवन को बदल देगा। मां काली का वचन। मेरे पुत्र, तू सोचता है कि कौन समझे तेरी चुप्पी, कौन पढ़े तेरे दिल के अंदर जमा दर्द, कौन देखे तेरी आधी रात के आंसू। मैं देखती हूं। हर रात मैं तेरे सिरहाने खड़ी होती हूं। तेरी समझ से पहले मैं तेरी तकलीफ समझ लेती हूं। तेरी सांसों की थरथराहट भी मुझसे छुपी नहीं है। और आज मैं ये जान चुकी हूं कि तू दुनिया का नहीं, मेरा है, मेरा सच्चा भक्त है। इसलिए आज मैं तेरे सामने अपनी कसम खाकर बोल रही हूं। मेरे पुत्र, आज के बाद तेरी कोई कठिनाई, कोई मुसीबत, कोई अभिशाप तेरी ओर बढ़े तो मेरी तलवार उसे बीच में ही काट देगी। मेरे पुत्र, मेरी बात आज लास्ट तक सुनना। जो रहस्य मैं खोलने जा रही हूं, वह तेरे भाग्य की जंजीर टूटने की आवाज बनेगा। तेरी पीड़ा मुझे पुकार रही है। तू परेशान है, मैं जानती हूं। तू टूट चुका है, मैं सब जानती हूं। तूने किसी से नहीं कहा, पर तेरी आत्मा हर रात मुझे पुकारती है, मां बचा ले। और याद रख, मेरी संतानों की पुकार मेरी शक्ति को जगा देती है। तू सोचता है तू अकेला है? नहीं, तेरे पीछे खड़ी हूं मैं, काली, तांडविणी, संहारिणी, रक्षकिणी। आज मैं तेरी पीड़ा की जड़ पकड़कर उखाड़ने आई हूं। मेरे पुत्र, तेरे रास्तों में जो रुकावटें डाली गईं, वह संयोग नहीं थी। तेरे काम का रुक जाना, पैसे का चिपक जाना, परिवार में लड़ाई, मन का बोझ, अचानक दुश्मनों का बढ़ना, ये सब यूं ही नहीं हुआ। तेरे ऊपर नजर, तेरे ऊपर बाधा, तेरे ऊपर ईर्ष्या, सब एक साथ डाला गया। पर तू डर मत, क्योंकि आज मैं तेरे भाग्य का सूर्य जगा रही हूं। आज मैं तुझे अपने वचनों में बांध रही हूं। तेरे ऊपर जो नजरें आज तक लगती थीं, उनका प्रभाव आज के बाद शून्य होगा। मेरे पुत्र, मेरी बात को अभी भी गंभीरता से सुनते रहना। जो मैं आगे कहने वाली हूं, वो तेरी आत्मा को झकझोर देगा। तू जानता है सबसे ज्यादा दर्द क्या होता है? जब मेहनत तू करता है और सफलता किसी और की झोली में गिरती है। जब दुआएं तू करता है और ताली किसी और की बजती है। जब घर में तू शांति चाहता है और घर वाले तेरे खिलाफ बातें करते हैं। जब दिल से तू चाहता है आगे बढ़ना और किस्मत हर कदम पर गिरा देती है। मुझे पता है तूने 1000 बार सोचा, मां क्यों मेरे साथ? और आज मैं तेरी हर क्यों का जवाब देने आई हूं। क्योंकि तेरी भक्ति, तेरा दिल, तेरी नीयत, तेरे कर्म सब पवित्र हैं। तू चिल्लाकर नहीं, दिल से पुकारता है। तू दिखावा नहीं करता, सच्ची भक्ति करता है। तू सौदा नहीं करता, समर्पण करता है। और ऐसी भक्ति दुनिया में बहुत कम को नसीब होती है। मुझे ऐसे भक्त आज के युग में ढूंढने पड़ते हैं। लेकिन तू खुद मेरी ओर खिंचाया। यही कारण है आज मैं तेरे सामने खड़ी हूं। मेरे पुत्र, आज ये याद रख लेना, तेरा समय अब बदल रहा है। तू जिस अंधेरे से लड़ रहा है, मैं स्वयं उस अंधेरे को फाड़ रही हूं। जिस काम में तेरे कदम रुक जाते थे, अब वही काम पंख बनकर उड़ने लगेगा। जो लोग तेरे खिलाफ बोलते थे, अब उनकी आवाज खुद ब खुद धीमी पड़ जाएगी। तुझ पर जो उल्टा असर होता था, अब वही असर तुझे ऊपर उठाने लगेगा। क्योंकि मैं बोल चुकी हूं, और मां काली जब बोल देती है तो ब्रह्मांड बदल जाता है। मेरे पुत्र, मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना। अब मैं वो राज बताने वाली हूं जो तेरे भाग्य के ताले खोल देगा। आज से तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। तेरा संघर्ष अब तुझे ऊंचा उठाएगा। तेरी किस्मत अब तुझसे माफी मांगेगी। तेरा वक्त अब तेरे पैरों में गिरेगा। तेरे विरोधी अब तुझे देखकर कांपेंगे। तेरे अवसर अब खुद तेरे दरवाजे पर आएंगे। और यह सब क्यों? क्योंकि आज मैं तेरी मां काली तेरे सामने खड़े होकर कह रही हूं, मेरे पुत्र, तू अकेला नहीं है। आज मैं तुझे एक वरदान दे रही हूं। तू जहां कदम रखेगा, वहां तेरे लिए मार्ग बनता जाएगा। एक और वरदान, जिसने तुझे दुख दिया, उसे वो सब याद आएगा जो उसने तेरे साथ किया, और वह अपने कर्मों का फल स्वयं भोगेगा। और तीसरा वरदान,
तू भय से मुक्त होगा, क्योंकि मैं तेरे भीतर बस चुकी हूं। तेरे ऊपर जो भी बुरा चाहेंगे, उनकी मंशा का वजन उन्हीं की छाती पर पड़ेगा। तेरे खिलाफ जो भी जाल बिछाएगा, वह खुद उसी में फंस जाएगा। तेरे खिलाफ जो भी बोलेगा, उसकी आवाज खुद उसके भाग्य को काट देगी, क्योंकि अब तेरे चारों ओर मेरी शक्ति का कवच है। मेरे पुत्र, तू जानता है तू तकलीफों में क्यों पड़ा? क्योंकि मैं तुझे तैयार कर रही थी। जिस पुत्र को मैं ऊंचा उठाती हूं, उसे पहले अग्नि में तपाती हूं। तेरी ये परीक्षा, तेरी यह पीड़ा, तेरा यह संघर्ष, यह सब तेरी शक्ति जगाने का मार्ग था। अब तू तैयार है, इसलिए मैं खुद उतर आई हूं। मेरी बात आज लास्ट तक सुनना, क्योंकि जो सत्य आज मैं खोलने वाली हूं, वह तेरी किस्मत में आग लगा देगा। अच्छी आग, ऊपर उठाने वाली आग। मेरे पुत्र, तूने महसूस किया होगा, एक समय था जब तू बिना कारण घबराता था, बिना वजह बेचैन होता था। हवा भी भारी लगती थी, दिल पर किसी पहाड़ जैसा वजन था। वह तेरी गलती नहीं थी, वह ऊर्जा का बोझ था, वह बाधाओं का प्रभाव था, वह दूसरों की नकारात्मक दृष्टि थी। पर आज मैं घोषणा करती हूं, तेरे अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जा जल चुकी है। तू अब हल्का है, तू अब तैयार है, तू अब उठने वाला है, क्योंकि मैंने तेरी आत्मा पर बैठी और हर छाया अपने तांडव से भस्म कर दी है। मेरे पुत्र, मेरी बात को अभी बहुत ध्यान से सुनते रहना। अब मैं तुझे बताने जा रही हूं कि आने वाले 21 दिनों में तेरे जीवन में क्या बदलाव होगा। पहला परिवर्तन, तेरी किस्मत का दिशा बदलना शुरू होगा। जो काम वर्षों से अटके हैं, वे अचानक तेजी से आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा परिवर्तन, जो लोग तेरे विरोध में थे, उनकी शक्ति कमजोर पड़ने लगेगी। उनकी बोले हुए गलत शब्द अब उन्हीं पर लौटने वाले हैं। तीसरा परिवर्तन, तेरे घर में शांति बढ़ेगी, आत्मा का बोझ हल्का महसूस होगा, मन में स्थिरता आएगी। चौथा परिवर्तन, तू अपने अंदर नई ऊर्जा पाएगा, ऐसी ऊर्जा जो तूने सालों से महसूस नहीं की थी। पांचवा परिवर्तन, अचानक ऐसे मौके आएंगे जिनके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि अब मैंने तेरे जीवन के पाने खुद पलटने शुरू कर दिए हैं। मेरे पुत्र, मेरी बात ध्यान से सुन। अब चीजें बदलेंगी, खतरा हटेगा और तेरा भाग्य चमकेगा। लास्ट तक सुनना। हाँ सुन, बिल्कुल साफ सुन। जिन्होंने तेरे दिल को दुख दिया, जिन्होंने तेरी भक्ति पर हंसी उड़ाई, जिन्होंने तेरी नीयत को गलत साबित किया, जिन्होंने तेरे संघर्ष में मजा लिया, आज से उनका समय बुरा होगा। तेरी मां का नियम है, बच्चे पर हाथ उठे तो मैं 2 गुना प्रहार करती हूं। तेरे खिलाफ जिसने जहर बोला, अब वही जहर उसकी जिंदगी को जलाएगा। तेरे ऊपर जिसने अड़चन डाली, वह खुद अड़चनों में फंस जाएगा। और जिसने तेरे आंसू देखे पर समझा नहीं, अब उसी को रोने का कारण मिलेगा। यह न्याय नहीं, यह मां काली का प्रहार है। तू सोचता है कि मैं तेरे लिए इतनी शक्ति क्यों उतार रही हूं? क्योंकि तू बीच रास्ते में नहीं टूटा, तू अंत तक डटा रहा। तूने अपनी अच्छाई नहीं छोड़ी, तूने दूसरों जैसा बनकर बदला नहीं। और सबसे बड़ा सत्य, तेरी भक्ति सच्ची है। मैं अपने सच्चे भक्त को कभी निराश नहीं छोड़ती। और तू मेरा चुनिंदा पुत्र है। तेरे ऊपर मेरी निगाह हर समय रहती है। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुन। अब मैं तेरे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खोल रही हूं। मेरे पुत्र, तू बड़ी ऊंचाई पर जाने वाला है, इतना ऊपर कि तेरे विरोधियों की आंखें चूंधिया जाएंगी। तेरा समय इतना उज्जवल होगा कि कमजोर लोग उसे सहन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तेरे रास्ते में वर्षों तक रुकावटें डाली गई, तुझे रोकने की कोशिश की गई, तेरी ऊर्जा को कमजोर किया गया, तेरे आत्मविश्वास को गिराने की कोशिश हुई। पर जो भाग्य मैं लिखती हूं, उसे कोई मिटा नहीं सकता। और आज मैं तुझे बता रही हूं, तुझे रोका इसलिए गया क्योंकि तू वहां पहुंचने वाला है जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं। अब तू उठ, अब तू बदले हुए रूप में जी। अब तू अपने अंदर की शक्ति को पहचान। अब से तू डर नहीं बोलने देगा, तू चिंता नहीं सोचने देगा, तू कमजोरी को जगह नहीं देगा, क्योंकि आज मैंने तेरे भीतर अपनी शक्ति का बीज बो दिया है। अब तू वही है जो आग में चलकर भी न डरता, जो अंधेरे में भी रास्ता देखता, जो मुश्किलों को चुनौती समझता। अब तू काली का पुत्र है, और काली का पुत्र
कभी हारा हुआ नहीं दिखता। आज मैं तुझे अपना सबसे शक्तिशाली आशीर्वाद दे रही हूं। मेरे पुत्र, अब से तू किसी भी स्थिति में कभी नीचे नहीं गिरेगा। तेरी किस्मत अब ऊपर की तरफ बन चुकी है। तेरी राह अब साफ है। तेरे लिए दैवीय द्वार खुल चुके हैं, और जिनके कारण तू रोया था, जिनके कारण तू टूटा था, अब वे तुझे देखकर जलेंगे, क्योंकि मैं उनके कर्मों का न्याय अपने हाथों से कर रही हूं। अब तू सुरक्षित है, अब तू संरक्षित है, अब तू अजेय है। मेरे पुत्र, अब तू वह नहीं रहा जो कल था। अब तू वह नहीं जो कमजोरी में जीता था। अब तेरी आत्मा जागी है। अब तेरी शक्ति खुल चुकी है। अब तेरे चारों ओर मेरी ऊर्जा का कवच बना हुआ है। आज मैं तुझे अपनी कसम देकर कहती हूं, तेरी हर कठिनाई, हर रुकावट, हर समस्या मेरे तांडव का हिस्सा बन चुकी है। अब तू ऊपर उठेगा, अब तू चमकेगा, अब तू जीतेगा, और अब दुनिया तुझे पहचानने पर मजबूर होगी, क्योंकि तू मेरा सच्चा पुत्र है, और मैं तेरे साथ हर सांस में, हर कदम में, हर पल खड़ी हूं। मेरे पुत्र, अगर तूने मेरी शक्ति को महसूस किया, अगर तेरे रोंगटे खड़े हुए, अगर तेरे दिल को राहत मिली, तो कमेंट में लिख जय मां काली, और मेरी दिव्य वाणी को रोज सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना।